जीवन में दुख और अशांति का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी ही जीभ होती है। हम अपनी नासमझी और भोलेपन में आकर अपने जीवन के कुछ ऐसे गहरे रहस्य, कुछ ऐसी बातें दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं जिन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए था। इंसान जब खुश होता है या बहुत भावुक होता है तो वो बिना सोचे समझे अपने दिल के सारे द्वार खोल देता है और सामने वाले को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानकर अपनी हर एक गुप्त बात बता देता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ये संसार बहुत मायावी है। यहां जो इंसान आज आपके साथ हंसकर बात कर रहा है, जो आज आपका सबसे बड़ा मित्र बना हुआ है, कल परिस्थिति बदलते ही वही इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जब समय बदलता है तो लोग आपके ही द्वारा बताई गई बातों को अस्त्र बनाकर आपके सीने पर वार करते हैं। फिर आपका जीवन जीते जी नरक के समान बन जाता है। आप रात रात भर सो नहीं पाते और सोचते हैं कि मैंने तो उस पर इतना विश्वास किया था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया। आज हम ऐसी ही 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त बातों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें आपको भूलकर भी अपने सबसे करीबी मित्र या सगे संबंधी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। पहली बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी कमजोरी और आपका सबसे बड़ा डर। हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होती है जिससे वह डरता है। किसी की कमजोरी उसकी कोई पुरानी भूल हो सकती है, किसी की कमजोरी उसकी कोई बीमारी हो सकती है, तो किसी की कमजोरी उसका भावुक स्वभाव या उसका कोई विशेष रिश्ता हो सकता है। जब हम किसी पर बहुत अधिक विश्वास करने लगते हैं तो हम अपनी उस कमजोरी को उसके सामने उजागर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी इस कमजोरी को जानकर हमारा सहारा बनेगा या हमारी मदद करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, इस कड़वे सच को हमेशा याद रखना कि यह संसार बहुत क्रूर है। यहां लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। जैसे ही किसी दुष्ट या स्वार्थी व्यक्ति को आपकी कमजोरी का पता चलता है, वह आपको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देता है। वह आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, आपको डराता है और आपका शोषण करने लगता है। जब आपके अपने ही आपकी कमजोरी को जान लेते हैं तो वे समाज के सामने, परिवार के बीच आपकी उसी कमजोरी का उपहास उड़ाते हैं, जिससे आपका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट जाता है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपने हृदय की निर्बलता को केवल और केवल अपने ठाकुर जी के सामने प्रकट करो, भगवान के सामने रो, उनके सामने अपनी हर कमी को स्वीकार करो, क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। वे आपकी कमजोरी को दूर करके आपको शक्ति देंगे। लेकिन इस संसार के मनुष्यों के सामने अपनी कमजोरी कभी मत बताओ, क्योंकि यहां लोग घाव पर मरहम लगाने नहीं बल्कि उस पर नमक छिड़कने के लिए खड़े हैं। अपनी कमजोरी को छिपा कर रखो और भीतर ही भीतर उसे अपनी ताकत बनाने का प्रयास करो, तभी आप इस संसार में सम्मान पूर्वक जी पाएंगे। दूसरी बात जो आपको पूरी तरह से गुप्त रखनी चाहिए वह है आपकी कमाई, आपकी कुल संपत्ति और आपके आने वाले जीवन की गुप्त योजनाएं। आज के इस कलयुग में धन ही मनुष्य की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा पैमाना बन गया है। जब आपके पास बहुत अधिक धन होता है या आप जीवन में कोई बड़ी सफलता पाने की योजना बना रहे होते हैं तो लोगों को बताने की तीव्र इच्छा मन में जागती है। अहंकार हमसे कहता है कि सबको दिखाओ कि तुम कितने सफल हो। लेकिन प्यारे भक्तों, जैसे ही आप अपनी कमाई या अपनी गुप्त योजनाओं को दूसरों के सामने साझा करते हैं, आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यदि आप अपनी योजनाओं को पहले ही बता देंगे तो जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वे आपकी उस योजना को असफल करने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर देंगे।
वे आपके मार्ग में रुकावटें खड़ी करेंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे और आपके काम को बिगाड़ देंगे। इसके अलावा जब लोगों को आपकी वास्तविक संपत्ति या कमाई का पता चलता है तो उनके मन में आपके प्रति लालच पैदा हो जाता है। जो लोग कभी आपसे बात नहीं करते थे वे केवल आपके धन के लालच में आपके झूठे मित्र बन जाएंगे और आपको धोखा देने का अवसर ढूंढने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी तंगी या दरिद्रता के बारे में दूसरों को बताएंगे तो लोग आपको कमजोर समझकर आपका सम्मान करना छोड़ देंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन अपनी योजनाओं और अपने सामर्थ्य का ढिंढोरा मत पीटो। जब तक आपका कार्य पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक उसे अपने तक ही सीमित रखो, अपनी मेहनत को मौन रखो और अपनी सफलता को बोलने दो। तीसरी और सबसे संवेदनशील बात जो आपको कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए वह है आपके घर परिवार की आंतरिक बातें। आपके और आपके जीवन साथी के बीच के मतभेद और आपके घर के दोष हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े साम्राज्य और बड़े से बड़े परिवार कभी बाहरी दुश्मनों की वजह से नहीं टूटे बल्कि घर की बातें बाहर जाने की वजह से तबाह हुए हैं। हर परिवार में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, भाइयों में विवाद होता है, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जब घर का कोई सदस्य भावुकता में या क्रोध में आकर अपने घर की इन कड़वी बातों को, अपने घर के झगड़ों को किसी तीसरे व्यक्ति को बता देता है तो वह अपने ही हंसते खेलते परिवार को नरक बना देता है। वो तीसरा व्यक्ति बाहर से तो बहुत सहानुभूति दिखाएगा, वो कहेगा कि अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके घर के उस कलह का आनंद लेगा, वो आपकी बातों का रस लेगा और समाज में आपकी बदनामी करेगा। इतना ही नहीं, वो आपके घर के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति और ज्यादा जहर घोलने का काम करेगा, जिससे आपके घर की बची खुची शांति भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आपके घर की बात केवल आपके घर की चार दीवारी के भीतर ही सुलझनी चाहिए। यदि कोई समस्या बहुत बड़ी भी है तो बैठकर आपस में बात करो या फिर अपने ठाकुर जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे घर के इस क्लेश को दूर करो। लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर का पंच मत बनाओ। जब आप अपने घर की बातें बाहर ले जाते हैं तो आप खुद अपने परिवार के सम्मान को चौराहे पर नीलाम कर देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम इंसानों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। हम चेहरे की मीठी मुस्कान और मीठी बातों को देखकर समझ लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारा सच्चा शुभचिंतक है, लेकिन भीतर से कौन कैसा है यह केवल मेरा सांवरिया जानता है। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में है। अपनी इन तीन बातों को हमेशा ताले में बंद करके रखो। जब आप अपने जीवन को मर्यादित और गुप्त रखते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता है। जरा विचार कीजिए, जब एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर गहराई में छिपा रहता है तभी वह सुरक्षित रहता है। वह मिट्टी के अंधकार में चुपचाप रहकर अपनी जड़ों को मजबूत करता है, खाद और पानी से पोषण लेता है। अगर उस बीज को जमीन से बाहर निकालकर धूप में रख दिया जाए, सबको दिखाया जाए, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? कभी नहीं। वो सूख कर नष्ट हो जाएगा या कोई पक्षी उसे खा जाएगा। जब वह बीज छिपा रहता है तभी एक दिन वह एक विशाल फलदार वृक्ष बनकर संसार के सामने प्रकट होता है। हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारे दुख और हमारे रहस्य भी उसी बीज के समान हैं। इन्हें अपने अंतःकरण की पवित्र मिट्टी में छिपा कर रखो। इन्हें केवल अपने इष्टदेव, अपने गोविंद के साथ साझा करो।
जब आपकी भक्ति मजबूत होगी, जब आपका कर्म सिद्ध होगा, तो आपकी सफलता स्वतः ही पूरे संसार के सामने एक विशाल वृक्ष की भांति प्रकट हो जाएगी, जिसकी छाया में बैठकर लोग शांति पाएंगे। इस जीवन रूपी यात्रा में एक बात और ध्यान रखना कि जो मनुष्य अपनी हर बात को हवा में उड़ाता फिरता है, वह उस कच्चे घड़े की तरह है जो पानी को संभाल नहीं पाता और अंततः बिखर जाता है। संसार में रहकर यदि आपको अपनी मर्यादा की रक्षा करनी है, तो अपने भीतर एक रहस्यमयी गहराई लानी होगी। लोग आपकी सरलता को अक्सर आपकी मूर्खता मान लेते हैं, और जहां आपने अपनी सारी गुप्त बातें उनके हाथ में सौंप दी, वहीं से वे आपके जीवन की डोर को अपने वश में कर लेते। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी अगली चाल क्या होगी, आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, यह सब जानने का अधिकार सिर्फ उस परमपिता परमात्मा को है। संसार को केवल अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाइए, क्योंकि यहां कोई भी आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझेगा। अपनी बुद्धि को विवेक के मार्ग पर चलाओ और अपनी इंद्रियों को वश में रखो। हमारे शास्त्रों में मौन को सबसे बड़ा तप कहा गया है। जब आप अपनी बातों को अपने भीतर समेट कर रखना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है और अपने रहस्य दूसरों के सामने खोल देता है, उसकी सारी ऊर्जा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे किसी बर्तन में छेद होने पर उसका सारा जल बह जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन की बातों को, अपनी पीड़ा को और अपनी योजनाओं को केवल अपने इष्ट देव तक सीमित रखता है, उसका हृदय एक मजबूत किले के समान बन जाता है। दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उस किले को भेद नहीं सकती। जब आप अपने दुख और सुख केवल भगवान के साथ बांटते हैं, तो वह सीधा भगवान से जुड़ने का मार्ग बन जाता है। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ में अंधा हो चुका है। ऐसे में अपनी चाबी किसी और के हाथ में सौंप देना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने मन को गंगा की तरह पवित्र और समुद्र की तरह गहरा बनाओ। समुद्र अपने भीतर न जाने कितने राज, कितनी नदियां और कितना नमक छुपा कर रखता है, लेकिन ऊपर से वो हमेशा शांत और गंभीर दिखाई देता है। आपको भी अपने जीवन में इसी गंभीरता को लेकर आना है। चलते फिरते, उठते बैठते बस मुख से राधे राधे नाम की रसधार बहती रहनी चाहिए। यह नाम जप ही आपके मन को इतनी शक्ति देगा कि आपको कभी किसी सांसारिक सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जब आप स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वे आपकी बुद्धि को ऐसा बल देते हैं कि आप सही और गलत इंसान में अंतर समझ पाते हैं। फिर कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपके जीवन को नरक नहीं बना सकता। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी मर्यादा में रहकर अपने सांवरिया के प्रेम का आनंद लो।